Today's class is on developmental milestone. मैंने कल भी कहा था तुम लोग इसे पढ़ के आने के लिए। क्या पढ़ के तुम लोग आए डेवलपमेंटल माइलस्टोन में? और एक्चुअली क्या है डेवलपमेंटल माइलस्टोन, जैसे कि क्या नाम है तुम्हारा? अदीला। जैसे अदीला ने बताया कि माइलस्टोन मींस, माइलस्टोन पता ही चल रहा होगा। माइलस्टोन क्या होता है? मील का पत्थर। मील का पत्थर क्या होता है? मील का पत्थर क्या होता है? मील के एंड में नहीं, माइलस्टोन यानी हर माइल पे आपको बताता है वो कि आप कहाँ तक रीच कर गए। जब भी आपने ट्रैवल किया होगा तुम लोगों ने तो देखा होगा 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जैसा भी है, वो एक माइलस्टोन स्टोन रखा होता है और उसमें लिखा होता है कि इतने किलोमीटर लेफ्ट, 12 किलोमीटर लेफ्ट, 6 किलोमीटर लेफ्ट। तो ये माइलस्टोन यानी आपको बता रहा है कि आप कहाँ तक अचीव कर चुके हो, कहाँ तक पहुंच चुके हो आप। तो इसी तरह ये जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, यानी जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसने कहाँ तक माइलस्टोन अपनी अचीव कर ली है, एप्रोप्रिएट चल रहा है या डिले चल रहा है। तो माइलस्टोन का मतलब ये है कि एक टाइम होता है बच्चा, वैसे तुम लोगों ने घर में देखा होगा कि जब भी बच्चे कुछ 9 महीने 10 महीने में चलने लगते हैं, कुछ 14 महीने में चल रहे हैं, कुछ 18 महीने में चल रहे हैं, बट दे आर नॉर्मल। तुम्हें नहीं लगा होगा कि नहीं ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। देखा होगा ऐसा, देखा है ना। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं कि अगर एक पॉइंट ऐसा है, माइलस्टोन ऐसा है जहां पे अगर वो जहाज तक नहीं सीख पा रहा है उसके बाद वो डिले कहलाता है, और अगर डिले है तो उसे इंटरवेंशन की नीड है। ठीक है, इसीलिए डेवलपमेंटल माइलस्टोन को देखना हमें बच्चे में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर डिले होगा तो फिर उसके सारी एबिलिटीज में परफेक्ट होगा। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट डाउन द माइलस्टोन्स टू चेक इफ द चाइल्ड इज नॉर्मल और उसका डिले डेवलपमेंट है या कोई एट बर्थ नॉर्मलिटी नहीं है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन को एज अर्ली एज पॉसिबल क्यों हम करते हैं कि अगर बच्चा डिले है तो हम उसको आइडेंटिफाई अर्ली करें एंड देन उसको इंटरवेंशन अर्ली देंगे तो उसका मैनेजमेंट हो सकता है और वो नॉर्मल कंडीशन पे जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्यों हम कह रहे हैं कि अर्ली आइडेंटिफाई करो, क्यों देर में भी हम आइडेंटिफाई करते हैं? बिकॉज़ ब्रेन जो है वो डेवलपमेंटल एज में होता है। क्या एज मानते हैं हम? व्हाट इज द एज ऑफ, जो कहते हैं ना कि ये एज इम्पोर्टेंट है, इस एज तक बच्चों को हम ज्यादा चीजें सिखा सकते हैं या कर सकते हैं। कौन सी एज ऐसी होती है? 1000 days is very important for the child development. Child development जो होता है वो कब से शुरू होता है? बस से। When the mother is conceived उसका डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो कंसीविंग से लेके और 2 years तक इज वेरी क्रूशियल फॉर द चाइल्ड। उसमें सारे मेंटल, फिजिकल सारे डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहे होते हैं। इनफैक्ट 80% जो डेवलपमेंट होता है वो इस 1000 डेज में हो जाता है बच्चों का। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें RBSK ने एक वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें अगर तुम लोगों ने देखा हो, पता नहीं, मैं अभी तुम लोगों को लास्ट में एक बार दिखा दूंगी वो गूगल करके। तो उसमें दिखाया गया है कि मदर और बच्चे को क्यों 1000 डेज इंपॉर्टेंट है और क्यों मदर और फादर के साथ उसे रहना चाहिए, क्योंकि उसका मेंटल, फिजिकल और सोशल सारा डेवलपमेंट, इमोशनल सारा डेवलपमेंट उसका हो रहा होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या डेवलपमेंट में, नेक्स्ट क्या
1000 डेज हो गए। अब प्रिंसिपल्स क्या हैं डेवलपमेंट के? हमने कह दिया 1000 डेज इंपॉर्टेंट है, जल्दी आइडेंटिफाई करना जरूरी है क्योंकि उसका मैनेजमेंट करना जरूरी है। अब डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं, कैसे डेवलप होता है, कैसे होता है डेवलप? एक पैटर्न फॉलो होता है। एक पैटर्न फॉलो होता है। अब तो पीपीटी में देख ही रहा है। नहीं, अगर ये मान लो कि पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसका क्या मतलब है कंटिन्यूअस प्रोसेस? हम एक एक चीज को देखते हैं ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस का क्या मतलब? जो डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू बच्चा एक्वायर कर रहा है अपनी सराउंडिंग से, अपनी फिक्स नहीं हो रहा कि वो ये स्टेज हो रहा है, फिक्स नहीं हो रहा मतलब रुक नहीं रहा वहाँ पर, वरना अगली स्टेज डिले हो जाएगी। हाँ, ग्रेजुअली कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है एक तरह से, कंटिन्यूअस हम डेवलप हो ही रहे हैं, ठीक है। हाँ, सम एक्सटेंट आप जो 16 इयर्स तक आप फुली डेवलप हो जाते हो, लेकिन फिर भी हम किसी न किसी फॉर्म में डेवलपमेंट होता रहता है, ग्रोथ इज स्टॉप हो जाती है, बट डेवलपमेंट हम किसी भी फॉर्म में एनहांस करते रहते हैं, अपने आप को डेवलप करते रहते हैं किसी भी एरिया में। आप चाहे एजुकेशन में कर रहे हो, मेंटली कर रहे हो, फिजिकली कर रहे हो, बट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। And that's sequential. Why we are saying कि it's a sequential? सीक्वेंस हो रहा है, लाइक हम जैसे पहले बच्चा क्रॉल क्रीप करेगा, फिर क्रॉल करेगा, फिर चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले चलेगा फिर क्रॉल करेगा, तो एक सीक्वेंस, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। एग्जैक्टली, आपका सिक्वेंशियल होना जरूरी है, यानी कि अगर बच्चे की नेक होल्डिंग नहीं आई तो वो क्रॉल नहीं कर सकता जब तक आप उसकी नेक होल्डिंग को अचीव ना करा दें, चाहे वो थेरेपी से कराएं, चाहे जैसे भी आप करा रहे हैं, बच्चा खुद कर ले रहा है, ठीक है। तो सिक्वेंशियल हर फॉर्म में वो सिक्वेंशियल ही होगा, जिस तरह से बढ़ रहा है, वो मेंटली बढ़ रहा है, फिजिकली बढ़ रहा है, वो सिक्वेंशियल ही होगा, ठीक है। कॉग्निशन में भी तुम देखोगे कि सिक्वेंशियल होगा। क्या होगा कॉग्निशन में सिक्वेंशियल? जैसे बच्चा पहले ऑब्जर्व करेगा, रीच करेगा, ठीक है, एक्सप्लोर करेगा, एंड देन ऐसा नहीं कि पहले वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग करने लगेगा, ठीक है। तो इट्स अ सिक्वेंशियल प्रोसेस, इसीलिए मैंने तुम लोग सिखाया था पियाजे की थ्योरी पढ़नी जरूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे एजुकेशनल क्राइटेरिया, अब नर्सरी के बच्चे को हम फर्स्ट क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ा सकते, व्हाई? क्योंकि उसका मेंटल सेट उतना नहीं बढ़ा, वो सिक्वेंस अभी नहीं आया है उसका, ठीक है। तो इट्स सिक्वेंशियल। एंड सेफलोकॉर्डियल, सेफलोकॉर्डियल क्या होता है? जो ये वाला बॉडी स्ट्रक्चर होता है, हम ट्रंक एरिया, हम इसकी जो हाइट है, हाइट है, हेड टू टेल कहते हैं उसको, सर से हम पैर तक, हेड टू टो, ठीक है। डेवलप जैसे सिक्वेंशियल का गया ना, सिक्वेंशियल का ही एक पार्ट हो गया, ठीक है। हेड टू टो ही उसका डेवलपमेंट होगा, सीक्वेंस में होगा, और सेफलोकॉर्डियल होगा यानी हेड टू टो होगा। एंड प्रॉक्सिमल डिस्टेंस क्या होता है? These are the principles, यानी ऐसे ही बच्चा बढ़ेगा, किसी भी फॉर्म में बढ़ेगा, ये सारी चीजें उसमें होनी है, ठीक है। और फ्लेक्स एक्सटेंडेड क्या होता है? कभी छोटा बच्चा देखा है तुमने? छोटा बेबी बहुत कैसे होते हैं वो? फ्लैक्स्ड, बिल्कुल ऐसे होते हैं, ठीक है। ऐसे पलटे हुए भी ऐसे लेटे होंगे, ठीक है, ऐसे किए होंगे, तो वो फ्लैक्स्ड टू एक्सटेंडेड, धीरे धीरे वो एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। फ्लैक्स्ड है, वो पैदा हुए हैं फ्लैक्स्ड है, एंड धीरे धीरे वो एक्सटेंडेड होने हैं। अब कुछ बच्चे अगर फ्लैक्स्ड रह गए या स्टिफनेस रह गई तो वो प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए क्या होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन पीडियाट्रिशियन चेक करते हैं नर्सरी में जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। उससे भी हम अंदाजा लगाते हैं कि बच्चा डेवलपमेंटल डिले तो नहीं होगा, ठीक।
इनवॉलेंट्री टू वॉलेंट्री क्या है? पहले तो इनवॉलेंट्री एक्शंस कर रहा है बच्चा, हाथ पैर चला रहा है, फिर वॉलेंट्रीली वो कुछ ग्रास्प करना चाह रहा है या क्रीप करना चाह रहा है, वो खुद से कर रहा है। वो इनवॉलेंट्री इज नॉट इन दिस हैंड। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मीन्स रिफ्लेक्स एक्शन, सिंपल। ठीक है, जो कुदरती ऊपर वाले ने बच्चे को दे के पैदा किया है। ठीक है, कुछ बच्चों में नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैज रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जैसे रोटिंग भी हो गया और ग्रास्पिंग हो गया, स्टेपिंग हो गया, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, इसमें से 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स क्या है? तो रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स, ये बताओ तुम्हें सिंपल, रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स क्या होता है? जैसे मैंने बताया, ग्रास्पिंग हो गया, स्टेपिंग हो गया, रूटिंग हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन में जो हम बिना सोचे समझे, बिना कॉन्शियस प्रोसेसेस के ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी एग्जैक्टली ऑटोमेटिक होता है ये आपको दिमाग नहीं लगाना, ऑटोमेटिक होगा रिफ्लेक्स एक्शन। यानी आपने उसके बच्चे के, जैसे छोटे बच्चे के हाथ के पास हाथ ले जाओगे, उंगली ले जाओगे, वैसे ही वो पकड़ लेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि आपका हाथ फोल्ड करना है या नहीं करना है। ठीक है, वो किसी का भी हाथ जाएगा, उंगली जाएगी, वो पकड़ेगा। ठीक है, जैसे बच्चों को आप ऐसे होल्ड करोगे, वो ऐसे ऐसे पैर चलाएगा हवा में, दिस इज कॉल्ड स्टेपिंग। ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि अभी चलाना है या नहीं चलाना है, या मैं अभी चलाऊं या नहीं चलाऊं। अनकॉन्शियसली इंस्टेंटली वो करना शुरू कर देगा। तो दीज आर द रिफ्लेक्स एक्शन। उसको दिस रिफ्लेक्स एक्शन जब होता है तो ये इनवॉलेंट्री हो गया। ठीक है, क्योंकि कॉन्शियसली नहीं कर रहा है, अनकॉन्शियसली और इंस्टेंट कर रहा है। ठीक, तो ये वॉलेंट्री में चेंज हो जाता है। यही रिफ्लेक्स एक्शन डिसअपियर हो जाता है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन आर डिसअपियर्स एट द मंथ ऑफ 6। ज्यादातर कुछ 2 महीने में भी होती है, कुछ 3 महीने में भी होती है, कुछ 4 महीने में भी होती है, कुछ 6 मंथ में भी होती है। ठीक है, ज्यादातर ये होता है कि 6 मंथ में डिसअपियर हो ही जाते हैं। सबके वैसे अलग अलग होते हैं, अगर इसको डिटेल में पढ़ोगे तो सबके अलग अलग है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन है तो ये कब डिसअपियर होगा। एंड इसको क्या होता है, ये वॉलेंट्री में चेंज होता है। जैसे ही बच्चा बड़ा होगा, 6 महीने का होगा, आप जब हाथ दोगे तो उसका दिल चाहेगा पकड़ेगा, दिल नहीं चाहेगा तो नहीं पकड़ेगा। ठीक है, लग रहा है आपको होल्ड करना तो करेगा, सामान को होल्ड करना, करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा। तो ये सारे प्रिंसिपल्स है। डेवलपमेंटल डोमेन कितने होते हैं? वैसे तो सब पीपीटी में लिखा है, बट तुम लोग अपना बताओ। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में करके लिखा है। मोटर एक्टिविटीज होंगी रिलेटेड टू फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, लैंग्वेज, कैसे वो लैंग्वेज एक्वायर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। डेवलपमेंटल जो है बहुत सारे क्या है, 3 मेन क्राइटेरिया होता है, मोटर, लैंग्वेज, कॉग्निशन, सोशल एंड इमोशनल। ठीक है, बट इसके अलावा भी हमें क्या करना है कि जो ये मोटर, जब बहुत बच्चा छोटा होता है तो उसमें हम उसकी विजन और हियरिंग भी देखते हैं, वो भी डेवलपमेंट में ही आता है। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, बट इट कम्स अंडर डेवलपमेंटल। ठीक है, हियरिंग एंड विजन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब मोटर में क्या है कि मोटर में आप मोटर में बेसिकली मोटर में जब हम आते हैं तो मोटर में क्या होता है, 2 आते हैं। ठीक है, पहला आएगा ग्रॉस मोटर, दूसरा आएगा फाइन मोटर। अब ये जो ग्रॉस मोटर है, ये तुम्हारा ये चल नहीं रहा है क्या, पता नहीं कि क्या है। खैर, ये जो ग्रॉस मोटर है तुम्हारा, ग्रॉस मोटर क्या होता है? व्हाट इज ग्रॉस मोटर? हाँ, बड़ी मसल्स का क्या मतलब? लार्ज मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, वो ग्रॉस मोटर होते हैं। बट लार्ज मसल्स क्या होती है, जो हम पूरा हेड टू टो की बात कर रहे हैं,
वी आर टॉकिंग अबाउट ना हेड टू टो जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ग्रॉस मोटर के अंडर में आ रहा है, क्योंकि हमारी पूरी जितनी लार्ज मसल्स है वो सारी इन्वॉल्व हो रही है, नेक की भी, जिसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, ठीक है। तो ये सारी हमारी लार्ज मसल्स है। एंड फाइन मोटर, फाइन मसल, स्मॉल बाय हैंड, फाइन कहाँ किसको कहते हैं फाइन मोटर? फिंगर्स, जितनी भी हैंड मूवमेंट है ये फाइन मोटर है। और फाइन मोटर हैंड मूवमेंट के अलावा आई को भी कहते हैं, फाइन मोटर भी आई में ही आता है, ठीक है। ठीक, तो फाइन मोटर मीन्स जितनी भी फिंगर से हम कर रहे हैं, ये स्मॉल मसल्स है हमारी, जो फिंगर से हम जिस चीजें उठा रहे हैं, रख रहे हैं, किसी चीज को किस तरह से ले रहे हैं, ये सारी जो ड्राइंग कर रहे हैं, तो ये सारी जो है तुम्हारी फाइन मोटर में ही आएगी, ठीक है। लैंग्वेज में भी दो है, लैंग्वेज हैज टू, क्या है? रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव। व्हाट इज रिसेप्टिव? ये रिसीव करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। समटाइम्स क्या होता है, बच्चा बोल नहीं सकता, कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, आप जो बोल रहे हैं उसे समझ के वो चीज कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रिसेप्टिव, कि उस बच्चे का रिसेप्टिव अच्छा है, ठीक है। एक्सप्रेसिव वर्बल, जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, बट रिसेप्टिव मीन्स अंडरस्टैंडिंग। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि समटाइम्स क्या होता है, बच्चे के अंदर रिसेप्टिव लैंग्वेज है लेकिन एक्सप्रेसिव डेवलप नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये लैंग्वेज डेवलप हो गई वो नहीं हो रही है, ठीक है। वर्ड्स पे डिपेंड है, पर वर्ड्स पे डिपेंड है। हाँ एग्जैक्ट। अब हम ग्रॉस मोटर में माइलस्टोन्स पढ़ते हैं कि क्या क्या बच्चे को कब अचीव कर लेना चाहिए ना। 3 मंथ्स में क्या होना चाहिए बच्चे के साथ? नेक कंट्रोल कैसे चेक करोगे? मैम टमी से बिठा के और अगर वो अपना सर ऊपर उठा रहा है तो उसके बाद मैं कंट्रोल नेक कंट्रोल आप ऐसे भी चेक करते हो, ये बच्चा लेटा, इसके तो टांगे ही टूटते बच्चे को ऐसे आपने लेटाया और देखा कि बच्चा इस चीज को ऐसे उठा रहा है कि नहीं। समटाइम बच्चे का ये लटका हुआ होता है, ठीक है, आपने ये देखा कि वो उठा रहा है, यहाँ पर स्टे कर रहा है। एंड सेकेंडली आप बच्चे को ऐसे होल्ड करोगे एंड ये देखोगे कि बच्चा यहाँ तक उठा रहा है कि नहीं, ठीक है, ऐसे लाइन कर पा रहा है कि नहीं सीधे। इतना तो हर बच्चा उठा लेता है, बट ये बच्चे जब हम ऐसे गोद में लेते हैं तो बच्चा ये बैक से लेके और ये नेक कंट्रोल ऐसे, इट मीन्स की नेक कंट्रोल है बच्चे का, ठीक है। दूसरा अभी हम कैसे करते हैं, जैसे बच्चा ऐसे लेटा है और इसमें बच्चे ने ऐसे कर लिया, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, हैंड मूवमेंट नहीं आती है शुरू में, लेकिन बच्चा ऐसे नोज क्लियर कर लेता है, उससे हेड कंट्रोल चेक कर लेता है। 6 मंथ में क्या करता है बच्चा ग्रॉस मोटर में? रोलिंग कर लेते रोलिंग तो बहुत पहले आ जाती है। हैं विदाउट सपोर्ट बैठ विदाउट सपोर्ट बैठ सकता है, ट्राइपॉड फैशन में बैठ सकता है, ठीक है। ये क्या है, ये इससे पहले भी बच्चे कर सकते हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंट भी बैठ सकते हैं, बट लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये चीज यहाँ तक आनी चाहिए। ये जो डेवलपमेंटल हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये है कि जो ये यहाँ पे इस टाइम पे ये चीज होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही तो बच्चा कम्स अंडर डिले कैटेगरी, समझ रहे हो। कुछ बच्चे 6 मंथ में फुल बैठ जाते हैं, ट्राइपॉड भी बैठते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ के बच्चों ने बैठे हैं वो, तो वो थोड़ा वेरिएशन मैंने कहा ना होता है, बट लेकिन इस टाइम तक ट्राइपॉड तो आनी हर हाल में। ट्राइपॉड मीन्स क्या, ट्राइपॉड सिटिंग कैसे होती है? हाँ एग्जैक्टली, जैसे ये बच्चा बैठा है और इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बैठ जाए, ऐसे आपने जब बच्चे को ऐसे बैठा के छोड़ दिया, वो अपने आप नहीं बैठेगा लेट के, लेकिन ऐसे आपने कर दिया तो वो बैठ जाएगा, ठीक है। इसके फिर हाथ पैर सब टूट गया मुझे लगा। अब 9 मंथ्स में क्या करेगा? एक्स बिल्कुल हम लास्ट वाला पढ़ रहे हैं ना। 9 मंथ में क्या करेगा? रोलिंग स्टार्ट हो जाती है।
क्रॉलिंग सपोर्ट के साथ बच्चा खड़ा होने लगेगा, यानी जब टेबल है तो बच्चे यूं करके और यहाँ ऐसे खड़े हो जाते हैं, चरपाई पकड़ के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तुमने अक्सर देखा होगा बच्चे खड़े होना कैसे सीखते हैं, क्रॉल करते करते जाएंगे, ऐसे टेबल पकड़ेंगे और यूं खड़े हो जाएंगे। वो हो गया सपोर्ट के साथ खड़ा होना। चेयर है, चरपाई है, बेड है, टेबल है। 9 मंथ्स, 9 मंथ्स तो हो गया ना। 1 ईयर, 1 ईयर क्या है? खुद से खड़े हो हम्म तो कुछ बच्चे चलने भी लगते हैं प्रॉपर 1 साल में। क्या है 1 साल में। अब हमने यहाँ पे 1 साल में देखा हमने कि स्टैंड विदाउट सपोर्ट, इंडिपेंडेंटली खड़ा हो जा रहा है, वो बैठा है, उसे टेबल और इसकी जरूरत नहीं है, वो अपने आप खड़ा हो गया। ठीक है, 1 साल में। और उसका जो क्लियर होता है ना, उसमें डगमग डगमग करके चल रहा है वो। ठीक है, लेकिन 15 महीने तक, जैसे ही वो 15 महीने का वो क्लियर हो जाएगा, समझे, 1 साल में वो चलेगा तो इंडिपेंडेंट, लेकिन वो क्लियर नहीं होगा, चल रहा है गिर रहा है, थोड़ा चल रहा है गिर रहा है। बट 15 महीने तक वो एकदम क्लियर कट हो जाएगा कि कायदे से चल रहा है, और सीढ़ियों पे भी चढ़ेगा वो, लेकिन क्रीप करके चढ़ेगा। क्रीपिंग क्या होती है? जैसे प्लांट्स क्रीपर्स होते हैं, प्लांट्स क्रीप करते हैं, जैसे रेंगने वाले सांप होते हैं ना, उस तरह से क्रीप करके चढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 years में क्या करेगा? Walks up and down stair. ओके, सीढ़ियां चढ़ेगा रुकेगा, लेकिन कैसे? एक सीढ़ी है, उस पे एक पे पैर रखेगा, फिर उसी पे दूसरा पैर रखेगा, फिर दूसरी सीढ़ी पे एक पैर रखेगा, फिर दूसरा पैर रखेगा। ठीक है, ये 2 साल में आ जाएगा। 3 years में क्या है? ट्राइसाइकिल देखिए तो तुम्हें, ट्राइसाइकिल पहले जमाने में बहुत चलती थी, अब तो फिर भी कम हो गई है, बट पहले जमाने में वो लकड़ी का बनाया जाता था ट्राइसाइकिल, इसलिए इसका नाम ट्राइसाइकिल पड़ गया था। वो ऐसे बच्चे को खड़ा कर देते थे, बच्चे ऐसे ऐसे चलते, तो वो 3 इयर्स में ट्राइसाइकिल चलाने आ जाती थी, और ऑल्टरनेट व्हील के साथ सीढ़ी स्टेयर्स चढ़ने, यानी 1 से लेकर दूसरा, तीसरे में तीसरा, एक में एक। ठीक है, एंड 4 years में हॉप्स लेना, हॉप्स की मतलब समझती है? ठीक है, तो हॉप करना, इनको 1 फुट पे भी हॉप करना आना चाहिए, 2 फुट पे आना चाहिए, तो हॉपिंग आ जाए। तो ये क्या है, बेसिकली क्या है, इसको हमने ऐसे याद कर सकते हो, 3 years 6 months, मैंने जानबूझ के ऐसे बनाया है कि याद रहे एग्जाम में। ठीक है, 3 महीने के गैप, 3 6 9 1 2 3 4। ठीक है, 3 years में नेक होल्डिंग, 6 years में सॉरी 3 months में नेक होल्डिंग, 6 months में ट्राइपॉड सिटिंग, 9 months में सिटिंग प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंटली, 1 year में सपोर्ट के साथ खड़ा होना, और 180 में आपका वॉकिंग आ जाने क्लियर, और 2 years में आपका क्या है, आप एक काम कर ले। ठीक है, 2 years एंड 3 years में ट्राइसाइकिल और ऑल्टरनेट स्टेपिंग। ठीक है, 4 years में हॉप। ठीक है, तो ये तुमने देखा सीक्वेंशियल चल रहा है, जो हमने सीक्वेंशियल की बात की थी, कॉर्डियल सर्कुलर की बात की थी, ये इसमें आ गया। अब हम बात करेंगे फाइन मोटर। फाइन मोटर में हमने बात की थी स्मॉल स्मॉल। ठीक है, तो क्या है इसमें, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स हुई 3 months में डिसअपियर हो जाएगा। ग्रास्पिंग है ना, तो 3 months में डिसअपियर हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है, इंटेलिजेंट रीच एंड एक्सप्लोर ऑब्जेक्ट विद बोथ हैंड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट को दोनों हाथ से ऐसे पाए। ठीक है, 4 months कहते हैं 4 years में। 6 months में क्या है, 6 महीने का टेस्ट बच्चा होगा, फाइन मोटर में क्या करेगा, एक हाथ से भी पकड़ लेगा, होल हैंड से,
एंड देन जैसे ही तुम उससे कोई कुछ दोगी तुम उसको टेक करके दूसरा ले ले जाओ, ड्रॉप वन एंड अनदर टेक, ठीक है, ऐसे करना। तो ये क्या है 6 मंथ में। एंड 9 मंथ्स में क्या है, ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। क्या मतलब, एक हाथ में अगर तुमने सामान दिया है इसमें भी लेगा, इसमें भी, इसमें भी डालेगा, इसमें डालेगा। ट्रांसफर ऑब्जेक्ट ये नहीं कि कहीं और ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, हाथों में ट्रांसफर करेंगे, एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से। लेकिन 6 मंथ से पहले, 9 मंथ से पहले ये नहीं करते। 9 मंथ से पहले कुछ बच्चे कर सकते हैं, बट लेकिन 9 मंथ में ये आगे जाना चाहिए। ये लास्ट हम लोग कर रहे हैं, 9 मंथ में ट्रांसफर ऑब्जेक्ट आना चाहिए बच्चों को, एक हाथ से दूसरे हाथ में डालना। 1 ईयर, वन ईयर में एक बच्चे को आती है, 18 मंथ इनसे ग्रास्पिंग 1 मंथ में आ जाती है, 1 ईयर में इनसे ग्रास्पिंग आती है, 15 मंथ्स में क्या आता है, 15 मंथ में पुटिंग ऑब्जेक्ट और टॉय इन अ कंटेनर, ठीक है। तो 1 ईयर में क्या आ गई, इनसे ग्रास्पिंग क्या होती है, इससे पहले क्या थी, अनलैंड होता है, पामर होता है, ओवरहैंड होता है, ठीक है। तो इनसे ग्रास्पिंग 1 साल में 15 महीने में ट्रांसफर ऑब्जेक्ट आ गया, एंड 18 महीने में क्या आ गया, स्प्लिट प्लेस। क्या हम सारे हाथों की बात कर रहे हैं, हाथ से क्या कर रहा है, 3 मंथ्स में क्या हुआ था, 3 मंथ्स में डिसअपियर होता है, एंड देन हमारे, ठीक है, दोनों हाथ से होल्ड करता है। जब देखना बच्चे को बॉटल दोगे पकड़े, अगर खिलाओगे तो दोनों हाथ से इसको पकड़ेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बाय मैनुअल यूज, ठीक है, इसके 2 हाथ से पकड़ेगा, ऑब्जेक्ट भी 2 हाथ से पकड़ेगा, एक हाथ का यूज नहीं करेगा। तो 3 to 4 मंथ्स में ये चीज हो गई। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या गया, 6 मंथ में क्या कर रहा है हाथों से, एग्जैक्टली, ठीक है। एंड 9 मंथ्स में एक हाथ से तो क्या सीक्वेंस चला है, पहले डिसअपियर हुआ, पामर ग्रास्पिंग, एंड देन फिर क्या हुआ, दोनों हाथ को होल्ड किया, एंड फिर दोनों हाथ से पकड़ा, फिर एक पकड़ा दूसरा छोड़, ठीक है, एंड फिर एक ट्रांसफर करता है, फिर उसका कंटेनर में डालना है, ठीक है, फिर स्ट्रेटनिंग करना है। तो सीक्वेंशियल समझ में आ रहा है, यही चीज भी याद हो जाए, ठीक। एंड देन 2 इयर्स में क्या है, 6 का टावर बनाएगा क्यूब से, ठीक है, उस क्यूब के 6 लेवल तक टावर बना देगा, 6 क्यूब को 1 by 1 बना लेंगे। लेकिन इससे पहले अगर तुम 1 ईयर के बच्चे या 9 मंथ के बच्चे को दोगे तो वो नहीं बना 6 का, ठीक है, 6 का एक लाइन से बनाना ये सिर्फ 2 इयर्स में ही है। अब वर्टिकुलर स्ट्रोक भी कर लेंगे, सीधी लाइन उससे पहले स्प्लिटिंग कब आ गई थी, 18 months की स्प्लिटिंग आ गई, और ये कब कर रहे हैं, वर्टिकल, ठीक है, स्प्लिटिंग आई 3 मंथ्स में, यानी 1 साल से ज्यादा 2 महीने का, ठीक है, और फिर वर्टिकल लाइन कब आई, 2 इयर्स, यानी अगर मोटा मोटा समझना है तो 1 ईयर से थोड़ा ज्यादा भी बच्चे को पढ़ाया स्प्लिटिंग होता है, ठीक है। फिर 2 इयर्स में बच्चे को क्या हुआ, अगर सीधी लाइन होगी तो सीधी लाइन पर्टिकुलर बना ले, ठीक है, और 6 का टावर, एंड 3 इयर्स में 9 का जो टावर बना लेगा वो, ठीक है, और सर्किल बना ले, वर्टिकल लाइन थ्रू
सर्किल 3, ठीक है। एंड 4 स्क्वायर, स्क्वायर और प्लस ये भी बनाने लगेगा। 4 तो 4 लाइन में से याद रखो, स्क्वायर और उससे पहले तुम्हारे एक साल पहले 3 सर्किल है, ठीक है। हाँ, उससे पहले वर्टिकल लाइन का 2, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, याद हो जाएगा। एंड 4 इयर्स में तुम्हारा क्रॉस हो गया, 5 इयर्स में क्या है, ट्रायंगल। सारी हमारी क्या हो, पाइन मूवमेंट की बात हुई और हमारी हैंड मूवमेंट, ये सारी चीजें इसमें मतलब वो 9 जो ब्लॉक्स होते हैं तुमने देखे होंगे, उसकी ब्रिज बनाते हैं। जैसे हम उसे कहेंगे ना ब्रिज बनाओ बेटा, तो वो ब्रिज ऐसे भी खड़ा कर देगा, ऐसे ब्रिज करके एक के ऊपर एक करके और ऐसे करके जिसको होते हैं उस तरह भी बना देगा। हाँ, ठीक है। 5 इयर्स में ट्रायंगल, लेकिन 5 इयर्स से पहले ट्रायंगल नहीं बनाई होती। गलती हम लोग करते हैं कि जब हम असेसमेंट करते हैं तो छोटे बच्चे को भी कहते हैं बेटा ट्रायंगल बनाओ, बेटा सर्किल बनाओ, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि किस टाइम पे वो बच्चा क्या करेगा। जैसे हमारा डेवलपमेंटल माइलस्टोन हम लोग बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? ये सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल असेसमेंट। जितने भी स्केल है हमारे, वो चाहे राशि है, वैल्यू है, बीएसएमएस है, सारे इसी में बेस्ड है। तो एज वाइज रिसर्च करके रिलायबल और वैलिड एक टेस्ट बनाया है। इतने लोग इतनी बार ये चीज इतने बच्चे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वो माइल्ड मॉडरेट सीवियर को लेंगे कैटेगराइज करके, वो सारा बेस इसी पे। तो ये हमें पढ़ना जरूरी है। और जब हमें स्केल से निकालना है तो वो तो ऑथेंटिक नहीं है, उसकी स्कोर है, उसके बेस पर निकालो, वो एकदम तुम्हारा क्लियर कट आ जाएगा। बट तुम्हारे पास भी कोई बच्चा ऐसे आ रहा है इन जनरल, तो तुम्हें मोटा मोटा पता होना चाहिए कि बच्चा 1 साल में क्या करता है, 2 साल में क्या करता है, 3 साल, मतलब 3 साल का बच्चा आया है तो अब 5 साल वाले ट्रायंगल बनाने के लिए कह रहे हो, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम कॉमन क्या सीख लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि अरे मैम ने या सर ने बच्चों से सर्किल बनाया है, ट्रायंगल बनवाया है, स्क्वायर बनवाया है, तो किसी बच्चे से यही हो या सर्किल ही बनवाओ। अब सर्किल कब बना पा रहा है वो बच्चा? 3 साल में बना रहा है, और हम 2 साल के बच्चे भी ले दे रहे सर्किल बनाने के लिए, तो वो नहीं बना पाएगा ना। तो वो तो नॉर्मल है, लेकिन हम उसे आप समझ गए सर्किल बना पा, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये मोटा मोटा दिमाग में फिट करना। तो इसीलिए मैं बार बार इसे बता रही हूँ कि बार बार अपने दिमाग में खोल लो कि का बच्चा क्या, अगर आप बताओ क्या क्या करता है 3 मंथ्स पे, एग्जैक्टली, ठीक है। 6 मंथ पे, ठीक है। 9 मंथ्स, 5 लॉजिक कर दिया, ठीक है। 3 साल में फिर से टेस्ट में आ जाइए और सिर्फ स्क्रिप्टिंग आ जाएगा, ठीक है। 2 साल में वेरी नाइस वेरी नाइस। 4 इयर्स में प्लस बना लेगा, स्क्वायर बना लेगा, ठीक है। एंड ओके, नाउ कम टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में 3 मंथ्स में क्या करेगा बच्चा? क्या होगी 3 मंथ्स पे क्या क्या आना है आप ये बताओ। एक तो क्वीन करेगा, क्वीन क्या होता है? करेगा तो आपको बहुत साउंड जैसे लगेगा, ठीक है बच्चा। और क्या है? स्माइल, स्माइल करना आ जाएगा। 3 मंथ्स से पहले अगर बच्चा आपको स्माइल का रिस्पॉन्स स्माइल से नहीं दे रहा है तो आप उसे नॉर्मल समझते हैं, लेकिन 3 मंथ्स तक हर हाल में स्माइल आ जानी चाहिए। वो कौन सी? सोशल स्माइल वाली, यानी कि आप उसे स्माइल दे रहे हैं तो बच्चा भी स्माइल कर रहा है, ठीक है। एंड थर्ड इज डिफरेंट नीड्स एंड इमोशंस। क्राई जब बच्चा करता है, क्राइंग तो सभी बच्चों को क्राई आती है, लेकिन ये 3 मंथ्स में क्यों क्राइंग लेती हुई है? एग्जैक्टली,
रोने का क्राई माँ बहुत अच्छे से समझती है, मेरा बच्चा भूखा है इसलिए ऐसा रो रहा है, मेरा बच्चे ने पॉटी कर दी इसलिए ऐसे रो रहा है, ठीक है, मेरे बच्चे को कहीं जाना है इसलिए रो रहा है, बच्चे को गोदी भी लेना है इसलिए ऐसा रो रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम होती है जो मदर रिकॉग्नाइज करती है कि बच्चा अलग अलग तरह का रो रहा है। अब एक ही तरह का रो रहा है तो बच्चे मदर कैसे रिकॉग्नाइज करेगी कि मेरे बच्चे को क्या नीड है। तो अपनी नीड को एक्सप्रेस करने के लिए वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि स्टाफ बताते हैं अगर उन्हें डेवलपमेंटल डिले है तो वो क्राइम करते हैं, लेकिन वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम नहीं होती है, सोशल स्माइल नहीं हो पाता है उनके में, ठीक है। तो इस चीज को भी देखना जरूरी है। ये अक्सर तुम देखोगे तुम्हारे घर में कम्युनिटी के बच्चे को भी आता है, ठीक है। नॉर्मल टीम में आनी आनी, अगर टीम क्रॉस सेक्शन बच्चा उनसे नहीं आ रही है तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है, उसे दिखाने की जरूरत। 6 मंथ फैमिली में क्या होता है कि वर्ड्स मम्मा पापा दादा ये करता है जो लगता है लेकिन कि मम्मा पापा दादा बोल रहा है बट मीनिंगलेस होता है, इसको साउंड होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बैबलिंग साउंड। बैबलिंग साउंड को इस तरह भी आप कर सकते हैं, 6 मंथ में 6 लेटर है बैबलिंग साउंड, ठीक है, तो बैबलिंग साउंड 6 मंथ्स में आ जानी चाहिए। एंड 9 मंथ में बच्चा वर्ड्स को इमिटेट करेगा, अपने स्पीच को इमिटेट करेगा, उसका मीनिंग नहीं, इमिट 9 वर्ड्स इमिटेशन, 9 लेटर वर्ड्स इमिटेशन, ठीक है, यानी 9 लेटर इमिटेशन। इमिटेशन क्या है, 9 वर्ड्स या 9 लेटर्स, इमिटेशन याद है, इमिटेट करेगा आपके इमिटेशन स्पीच नॉन स्पीच साउंड्स, यानी स्पीच को साउंड को आपको लगेगा मेरे बच्चे ये बोल रहा है तो आप बोलोगे ना वही बोल रहा है, बट लेकिन वो साउंड को करेगा, मीनिंगलेस हो गया। हाँ, साउंड को इमिटेट कर, जो आप बोल रहे हो उसको इमिटेट कर रहा है वो, लेकिन वो मीनिंगलेस है और वो क्लियर नहीं है बहुत। 1 ईयर दादा अभी तक जो कर रहा था वो मीनिंगलेस था, लेकिन 1 ईयर में वो मम्मा दादा की जगह ही बोल रहा है। ऐसे वो जो उसके 1 ईयर से पहले बोल रहा है वो मम्मा 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 सबको, तुम्हें भी देखा तो मम्मा बोल रहा है, मुझे भी देखा तो मम्मा बोल रहा है, मुझे भी देखा तो मम्मा बोल रहा है, आप लोग को देखा तो दादा या बब्बा या जो भी बोल रहा है वो वही बोल रहा है, सारे को जनरलाइज कर दिया। लेकिन 1 ईयर में जो है मेरी खुला, ठीक है, मम्मा मीन्स मम्मा उसी की मम्मा, दर्जा मीन्स उसी की दर्जा, ठीक है, तो 1 ईयर में ये आ रहा है। 18 months में वर्ड्स रिपीट वर्ड्स फॉलो सेंसी कमांड क्वेश्चन पॉइंट एंड पिक्चर। 18 months में क्या पिक्चर्स को पॉइंट करने आ जाते, आपने बुक देखा है बेटा कैट का है, कैट का है तो क्या करेगा ये कैट, तो पॉइंट आउट करना 18 months में आ जाना चाहिए। और ये पॉइंट जो है एसटी साइड में नहीं आते 18 months पर, बल्कि 2 साल के हो जाते 3 साल के हो जाते नहीं आते। लेकिन अगर किसी बच्चे में 18 months में नहीं आ रही है तो ये रेड फ्लैग है ऑफ एजिंग, मतलब आप अगली डायग्नोसिस कर रहे हो। अगर किसी के घर में 18 महीने का बच्चा अगर पढ़ने नहीं शुरू कर या आप फोन पे नहीं खेल रहा है तो आप तो रेड फ्लैग में डाल दोगे, ये एएसडी हो सकता है, सस्पेक्टेड एएसडी, इसका पूरा फुल असेसमेंट कराना चाहिए। और हम जैसे कि मैंने बताया कि जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करोगे जितनी इंटरवेंशन मिलेगा उतने में बच्चा 2 years ठीक है, और वो 50 वर्ड्स तक और उससे ज्यादा हो सकती है, मतलब उनकी बकेट बढ़ रही है, ठीक है, 50 वर्ड्स उससे आएंगे नहीं आएंगे इस एज में 2 साल में। और उसके अलावा क्या है, 2 प्लेसेस वर्ड क्या हो गया, खाना दो पानी दो, ठीक है, तो ये क्या है 50 वर्ड्स तक इनके पास बकेट आ जाती है। और 2 फ्रेजेस 2 साल 2 फ्रेजेस 2 साल 2 फ्रेजेस। 1 ईयर में क्या था तुम्हारा,
वन वर्ड मम्मा दादा बब्बा बब्बा, ठीक है। 2 years 2 places आ जाए, ठीक है। 1 and 2 ऐसे आ, और इसमें प्रिंटेड प्ले भी आना जरूरी है। प्रिंटेड प्ले क्या होता है, एक एक कर रहे हैं, वो चीज है नहीं, जैसे फोन पे कोई नहीं है लेकिन हम फोन पे बात कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, यानी हम समझ रहे हैं कि वो रियल है। तो इस तरह से प्रिटेंड रिलेशन हो जाता है। जैसे मम्मा खाना बना रही है तो वो भी खाना बनाने लगेगी, ठीक है। करते हैं दूसरे को देख कर खाना बना रहे हैं, बाकी लेके आ रहे हैं डॉल से, घर घर खेल रहे हैं, ये सब क्या होगा, या डॉल को फील करा रहे हैं, तो ये क्या है, प्रिटेंड पे। यानी हम प्रिटेंड, वो रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी हम ओरिजिनल बेबी नहीं है उसको फील करा रहे हैं, डॉल को लोग फील करा रहे हैं कि वो कर रहा है, तो प्रिटेंड कर रहा है कि वो एक्चुअल में है। तो प्रिटेंड प्ले भी आना जरूरी है किस एज पे, 2 years पे प्रिटेंड प्ले आ रही है। अगर प्रिटेंड प्ले भी नहीं आ रही है तो ये भी रेड साइन है ऑटिज्म, ठीक है। तो ये दो 18 महीने के ये देखेंगे, 2 साल को ये देखेंगे प्रिटेंड प्ले आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो भी हम जनरल किसी को भी बता सकते हैं कि आपका जैसे अपने रिलेटिव के लिए या किसी दोस्त के घर ऐसा बच्चा है जो इस तरह की चीज नहीं कर रहा है इस एज में, तो हम उसे कह सकते हैं कि आप एक बार तो लाइसेंस भी करा लीजिए, मे बी कि बच्चा उसको जा रहा हो, मे बी जा सकता है। 3 years इनको ज्वाइन करके बनाना, और 200 वर्ड से ज्यादा उसकी वैकेब आ जाती है, एंड प्रोनाउंस को समझ लेना। प्रोनाउंस यानी मैं, तुम, ही, शी, ये सारे प्रोनाउंस को समझने लगते हैं। 3 years से पहले ही बोलेगा बच्चा कि तुम ये लेके आओ, मेरा ये नाम, वो जा रही है, ये नहीं करेगा, ठीक है। तो 3 years में उनको इसका मतलब समझ में आ जाता है कि मैं शी हूँ, वो शी है, वो ही है, ठीक है, वो तुम है, ये सारी चीजें उसे 3 years पे आ जाती है। लैंग्वेज कब फुली डेवलप होता है, लैंग्वेज कब तक हमें ये कर लेते हैं कि लैंग्वेज आ जाएगी, आ गई है नीचे की लैंग्वेज, तो इन जनरल होता है। इसको मत देखो, इसको देखो नहीं करके जाओगे क्योंकि मैंने कुछ चीजें लिखी नहीं है। कॉमन सेंस करो, एडमिशन कब हो गया स्कूल में, 3+ में होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स कि 3 years में बच्चे का ज्यादातर लैंग्वेज डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। कुछ बच्चे डिले हो सकती है, तो इसीलिए हम जो लास्ट वाला पढ़ रहे हैं, क्या कहता है, ये लास्ट वाला पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अगर 5 साल तक भी नहीं बोल रहे, मीन्स की उनमें, या 4 साल में भी उनको कुछ लैंग्वेज नहीं आ रही, मीन्स की वो हाई रिस्क में डेवलप डिले है, ठीक है। तो 3 years में अमूमन बच्चे जो है ज्यादातर सेंटेंसेस बोलने लगते हैं, लेकिन 4 years में बिल्कुल क्लियर बोलने लगते हैं बच्चे। तो इसीलिए जो स्कूल के एडमिशन जब भी करते हैं बच्चे बोलेंगे तभी तो सिखा पाएंगे पहले से। तो क्या होता है कि 3+ या 4 में ही तो एडमिशन, और अच्छे स्कूल तो 4 में ही ले, ठीक है। तो वो 4 years में अच्छे से डेवलप हो जाना चाहिए, लेकिन 3 years में आना जरूरी है। अगर 3 years में बच्चा 3 phrases नहीं जोड़ के बना रहा है, और वो जो है कॉन्सेप्ट और उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है लैंग्वेज को, मीन्स की प्रॉब्लम है। तो 3 years प्लस में इसका जो लैंग्वेज हो वो अच्छे से डेवलप होना शुरू हो जाता है। एंड 4 years में पहले, ठीक है, हाउ व्हाई ये सब समझना है 4 years में। ये कैसे हुआ, वो जगह कैसे हुआ, क्या क्या चीज है, तो ये सब भी अंडरस्टैंड करना रहता है, और इस चीज को पूछता भी नहीं, मतलब उसकी वोकैबुलरी बढ़ जाती है कि क्वेश्चनिंग भी करना शुरू करता है, वर्बल के लैंग्वेज का, ठीक है, फाइबर इसका भेजने। क्वेश्चन है कॉग्निशन, अब इसमें क्या है, 3 months पे क्या होना चाहिए, सोशल एंड कॉग्निशन, क्या हो गया सोशल कॉग्निशन का भी, अच्छा,
जैसे हमने उसमें पढ़ा था फाइन मोटिव में, मोटिव में क्या पढ़ा था, स्माइल था ना, सोशल स्माइल था, वहां पे सिर्फ हमने स्माइल लिखा था, स्माइल करना आना चाहिए, बट वो सोशल स्माइल, इसलिए मैंने वहां पे भी सोशल स्माइल ही बोला। तो मैंने कहा था ना, आई वाला भी काउंट्स अंडर फाइन मोटिव। ये सोशल रिकॉग्निशन सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है एक्चुअली, क्योंकि हम ऐसा वर्ड चाइल्ड देखते हैं यूजुअली, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड। अब 3 मंथ्स में मदर को पहचानने लगता है, ठीक, और सोशल स्माइल आ जाती है। ओरल एक्सप्लोरेशन बाय 4 मंथ, ओरल एक्सप्लोरेशन इज, हाँ, इसीलिए तुम देखोगे 4 मंथ के बच्चे ज्यादातर क्या होते हैं, टॉयज लिया, कुछ भी लिया, जमीन पे पूरा मुंह में डाला, तो कीड़े मकोड़े की उनको दोनों मुंह में डाल देगा, पॉलीथीन होगी उसको मुंह में डाल देगा, तो जितनी भी आइटम से देखेंगे उसे वो मुंह से एक्सप्लोर करता है, यानी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि वो क्या चीज है, इसीलिए माउथिंग रहती है इस टाइम। देखिए हर बच्चा माउथिंग करता है, ये जो 4 मंथ्स 5 मंथ्स तक भी बच्चों में जाती है, ठीक है, तो माउथिंग इसी में रहता है कि ओरल एक्सप्लोर करना है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं, 6 मंथ में ये खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अब 6 मंथ में क्या है, स्ट्रिंजर एंजाइटी, स्ट्रिंजर एंजाइटी क्या होती है, हमसे पहले बच्चे को तुम लोगी ना, तो तुम्हें मम्मा से, तुम्हें भी मम्मा से मिले, किसी का बच्चा तुम लोगे तो आराम से तुम कंफर्टेबल तुम्हारी गोदी में रहेगा कि हाँ ये तुम्हारा बच्चा है, जैसे तुम्हें ऐसे लगेगा, ना वो रोएगा ना कुछ करेगा, वो सोचेगा मम्मा की गोदी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंजर एंजाइटी है ही नहीं, वो कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन 6 मंथ में ही स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप होती है, जैसे ही ये डेवलप होगी वो 6 मंथ में रिकॉग्नाइज करने लगेगा कि मम्मा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो क्राई करेगा, वो बहुत जोरों से चीखेगा, या फिर उसके गोद से भागने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो ये स्ट्रेंजर एंजाइटी 6 मंथ में आ ही जाती है हर हाल में, ठीक है, तो बच्चों को प्रायर थोड़ा आ सकती है, बट 6 मंथ में कम्प्लीटली आ जाता है। 9 मंथ, क्या 9 मंथ में क्लास करो, आजकल के बच्चों में तो और जल्दी आ जाता है, ठीक है, लेकिन 9 मंथ में अगर मेरी आगे यूनिफॉर्म को निकालना है, तो 9 मंथ तक क्लैपिंग आ जानी है, और पीकअप कौन सा गेम होता है, ठीक है, आपने गेम किया पीकअप, पीकअप में क्यों हम पीकअप बच्चे के साथ करते हैं, क्या चीज में आए, परमानेंस, ठीक है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है क्या, ऑब्जेक्ट पी का वो जब खेलता है, जैसे तुम ऐसे करोगी तो वो ये सोचेगा तुम चली गई, तो वो रोएगा, ठीक है, पी का वो रोएगा या ढूंढने की कोशिश, वो ये सोचेगा कि आप चले गए, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, आपने जैसे को करने लगा, और जैसे आपने दिखाया वो हंसने गए, हाँ हाँ, मतलब तो इसे लगा मेरी मम्मी आए, वो चली गई, रोएगा, हटा दिया हाथ से, ठीक है, ये गेम होता है इसके लिए, मम्मा अक्सर खेलती है ये वो इसलिए खेलती है क्योंकि बच्चे जैसे ही करो तो वैसे आपसे हो जाएगी, ऐसे लगेगा मुझसे, और जैसे ही तुमने हटाया वो ऐसे लगेगा, ठीक है, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस इसका नहीं अभी आया है, वो सस्ता मतलब चलेगी, अब इसीलिए तुम देखो पहले भी अगर वो देखा होगा तुमने स्ट्रॉलर, अगर पहले की मूवी और किसी देखो तो स्ट्रॉलर क्या होता था, जो बच्चे के स्ट्रॉलर को फेसिंग ऐसे करता था, आजकल उल्टा बनता है, पहले वाला सही था, वो ऐसे मम्मा फेसिंग था, मैं उसकी पिक्चर कभी लगाऊंगी, तो वो क्या करता था कि मम्मा फेसिंग, मम्मा चला रही है लेग इधर सर उधर, तो उसी की लग रहा है मम्मा साथ साथ चल रही है, अब तो हम उल्टा बना देते हैं कि बच्चा उधर देख रहा है, मम्मा को पता ही नहीं कि मम्मा चला रही है, कब चला रहा है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस की वजह से वो स्टाइल पे सिर्फ कितना लोग सोचते थे कि वैसी चीजें बना एज के अकॉर्डिंग,
12 मंथ में बाय बाय, ठीक है। सर्च स्मूथनिंग टॉय वन बॉडी पार्ट को पॉइंट करने लगेगा, जैसे आईज या नोज पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। देखो ये पिक एंड प्ले भी देखने का, और ये देखो इसमें क्या है, सोशल मीडिया, ठीक है। तो ये सारे रिलेटेड है, ठीक है। तो 12th मंथ में बाय बाय वेव और हाँ, मतलब कॉपी करने लगेगा अपनी माँ को, वो जो कर रही है उसके साथ साथ वो करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ये बॉडी पार्ट को उसमें कंप्लीटली प्रिटेंड किया गया, ठीक है। 18 मंथ्स और 2 इयर्स, 18 मंथ्स में भी कॉपी यूज कर रहा है, तो 2 इयर्स में पूरा कंप्लीटली प्रिटेंड प्ले आ गया। पीछे क्या था हमारा प्रिटेंड प्ले, तो ये इसकी बात है, लैंग्वेज 2 इयर्स में था, इसमें भी प्रिटेंड प्ले, सोशल में भी 2 इयर्स का प्रिटेंड प्ले। तो आप तो अगर एक चीज याद है तो दोनों में फिटिंग कर सकते हो, लैंग्वेज में 2 इयर्स का प्रिटेंड प्ले आ रहा है, इसमें क्या है, ठीक है। फीडिंग द डॉल, आस्क्ड फॉर द ड्रिंक्स, ये एग्जांपल दिया प्रिटेंड प्ले में। 3 इयर्स तुम्हारे घर में भी अगर 3 साल के बच्चे होंगे या यहाँ भी जो आपका बच्चा आएगा, अगर उसकी लैंग्वेज डेवलप है तो तुम उससे पूछोगी तो अपना नाम बताना शुरू कर दोगे। 3 इयर्स मैंने कहा ना, 3 इयर्स में मोस्ट ऑफ द चीजें आ ही जाती है, मेच्योर होती है लेकिन आ जाती है, टोटली भी जबान में वो बोलेगा लेकिन कम, ठीक है। जेंडर आइडेंटिफाई करिए, जैसे हमने प्रोनाउंस निकाला था, जेंडर की और शी समझ जाएगा, मैं लड़की हूँ वो लड़का है, ये ठीक है। और अपने टॉयज को शेयर करना शुरू करो। 2 साल से पहले अगर बच्चों को टॉय शेयर करो तो नहीं करेंगे, ये मेरा है सब लेके बैठ जाएंगे, नहीं दूंगा नहीं दूंगी। लेकिन जैसे ही तुमने उसको क्या कहा, जैसे 3 साल का हुआ बेटा दे दो, शेयर कर लो, छोटा भाई है छोटी बहन है शेयर, ठीक है। इसीलिए 2 साल से अगर 3 साल से पहले आप चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो गलत है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीजें जितनी भी डेवलपमेंट है इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट है कि नहीं, और क्या है भाई, ये तो जो सारा उसमें कवर ही है। इसको सोशल में आपको ये देखना है कि 3 इयर्स में ये सारी चीजें आ रही है, जितनी भी डेवलपमेंटल चीजें हैं, ठीक है, वो सारे तो लिंक्ड है, सारे सिक्वेंशियल है, ठीक है। और आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप याद करोगे 3 6 9 1 2 3 4 तो आपको अच्छे से याद करो, ठीक है। ये क्योंकि ब्रॉडर है, और जब हम डेवलपमेंटल को स्केल करते हैं टाइम लगता है, क्योंकि डायग्राम अलग अलग है, इसकी स्टोरी है, और उसके बेसिस पे हम उसको एक्सप्लोर करते हैं कि माइल्ड मॉडरेट या सीवियर आ रहा है, ठीक है। और कुछ पूछना है, you have any questions regarding this? Any more confusion? जितने भी अभी डेवलपमेंट कराते हैं वो सब उस स्टेज पे हर हाल में आ जाना है, जो मैंने यहाँ लिखा है 12 मंथ की हर हाल में आ जाना है, प्रायर आ रहा है नो इशू, लेकिन ये दिस इज द लास्ट स्टेज, यहाँ पे उसको आ जानी है चीज, अगर नहीं आ रही है तो सोचने की बात, क्यों नहीं आ रही। अब ये और बात है कि सिंचर एंजाइटी में कुछ बच्चे बहुत हो रहे हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा होके समझ जा रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, इसको डायग्नोस करना एक अलग चीज है। लेकिन तुम अगर ये सोचोगी तो आज भी जा रहा है या बच्चा बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन जहां हम फैमिली से अलावा कोई भी आ रहा है उससे वो थोड़ा सा उसके साथ रहना पसंद हो जाए, ठीक है। 6 मंथ के बाद आ जाता है, ठीक है। तुम गोद में भी लोगे, देखा 6 महीने की जब मदर के अलावा जैसे पहले मैंने रहती है जल्दी में चली गया रोता है, इतना चुप कराओ बहुत चुप कराओ, उससे तक ज्यादा चुप करेगा, तो एंजाइटी होगी जिसे हमें पता ही नहीं होता,
अच्छा, लैंग्वेज में क्या होता है, फीमेल जल्दी बोलना सीखती है और मेल थोड़ा डिले बोलना सीखता है। लेकिन अगर लैंग्वेज इसकी सीक्वेंशियल बढ़ रही है तो इट्स नॉर्मल। जैसे मान लो 50 वर्ड होने चाहिए लेकिन वो 30 वर्ड तक उसको आ रहा है, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम उसे 50 वर्ड उसकी काउंटिंग करनी है, लेकिन 50 वर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो वो इसका मतलब आ रहा है मेल, अक्सर मेल चाहे हम लोग को डिले बोलते हैं, क्योंकि कुछ जल्दी बोलते हैं, फीमेल बहुत जल्दी, 3 साल के बच्चे टपा 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 बोलने लगेंगे, अब चाहे 4 साल का लड़का मुझे जैसे बैठा होता है उतना ज्यादा बोल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो उनमें थोड़ा डिफरेंस है, टाइप्स बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर मोबाइल बच्चे को बहुत दिखा दिया है तो क्या होता है कि देखिए मोबाइल से क्या है, बच्चा, अभी मैंने कहा ना एज के अकॉर्डिंग सब चीजें होती है। अब बच्चे को तुम्हें मोबाइल देखा है, मोबाइल में वो पूरी लैंग्वेज देख रहा है, ठीक है, पूरा फटाफट की जल्दी बोल रहा है, कोई लिखने बोल रहा है तो राइट के फॉर्म में बोल रहा है, बच्चे का कॉम्बिनेशन लैंग्वेज डेवलप नहीं हुआ है। अब वो 6 महीने का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है, वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, बस फटाफट बम्बार्ड हो रहा है, वो क्या होगा, तोते की तरह वो बोलना शुरू कर सकता है, बट ये क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अब जैसे मैं और तुम बात कर रही है, मैं अपने बच्चे से बात कर रही हूँ, तो क्या बात कर रही हूँ, बेटा बोला ना, ये ले लो, दे दो, तो वो समझ रहा है कि लेना देने के लिए ऐसे बोला जाता है। तो टू वे कम्युनिकेशन है, उसमें क्या है, वन वे कम्युनिकेशन, और वन वे में भी वो उसके बियॉन्ड द कॉम्युनिकेशन जा, तो क्या होता है, या तो लैंग्वेज डिले हो जाएगी, या वो रोबोटिक तरीके से बोलने लगेगा, या राइटिंग फॉर्म में बोलने लगेगा जिसका मतलब ही नहीं पता है उसे, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है, मोबाइल जब ज्यादा बच्चों को दिखाया जाता है तो वो बोलता है तो है, लेकिन इस तरह बोलेगा, डिले बोलेगा, और हाँ मुझे, कभी कभी क्या होता है वो ऑटिस्टिक सिम्टम देने लगता है। अगर वो 2 सिम्टम दे रहा है और इस तरह के सिम्टम दे रहा है तो वर्चुअल ऑटिज्म में डाला जाता है, एक्सेसिव है, एक्सेसिव नहीं है, नहीं, ठीक है। तो मोबाइल तो वैसे भी इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 2 साल तक नो मिला, 2 साल के बाद आप आधे घंटे के लिए बच्चे को दिखा सकते हैं, क्योंकि अंडर द ऑब्जर्वेशन उसकी एज की लेवल की चीज वो दिख रहा हो, और जिसमें आप उसे बताएं कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो साइंटिफिकली आप 2 साल तक तो बिल्कुल नहीं